नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। क्रीड़ा भारती व जिला कुश्ती संघ धमतरी की ओर से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की माताओं का सम्मान किया गया। आयोजन श्री राधा कृष्ण भवन महालक्ष्मी ग्रीन में किया गया। मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संगठन मंत्री क्रीड़ा भारती प्रसाद महानकर थी। अध्यक्षता क्रीड़ा भारती के संरक्षक पंडित राजेश शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी नीता डुमरे, अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हर्षा साहू, पूर्व खेल अधिकारी AR थिटे, मोहन साहू शामिल हुए। अतिथियों ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। मुख्य अतिथि प्रसाद महानकर ने कहा कि माता ही बच्चों की प्रथम गुरु होती है। उनको जो सम्मान मिला है वह अपने बच्चों की सफलता के लिए है, जिससे वे हमेशा गौरवान्वित होंगी। पंडित राजेश शर्मा ने कहा कि जहां माताओं का सम्मान होता है वहां ईश्वर का वास होता है। हर्षा साहू ने क्रीड़ा भारती की कार्य योजना व गतिविधियों पर प्रकाश डाला। नीता डुमारे ने खिलाड़ियों को खेल के प्रति समर्पित रहने व लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करने पर जोर देने को कहा। चंद्रकांत कौशिक ने पढ़ाई के साथ खेल में छोटे छोटे लक्ष्यों को लेकर सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। की तैयारी हो गई है। हनुमान भगवान जी आदरणीय श्रद्धेय महाराज जी और उसकी पूरी टीम को हनुमान की प्रज्वलन में बजरंगबली महावीर हनुमान आपके अंदर ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होता है। टीम से हम सबके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तीर से हमें प्रकाश मिलता है, हमारे अंतस के अंधकार दूर हो जाते हैं और प्रकाशित हो जाता है हमारा अंतर्मन। जीवन शुरुआत हुआ है। के लिए श्री ईश्वर पटेल जी, सह सचिव क्रीड़ा भारती धमतरी, हमेशा स्वागत की इसी कड़ी में मैं सम्माननीय नंदू महाराज जी को आमंत्रित करता हूं। पंडित राजेश शर्मा जी के स्वागत सम्मान की इसी कड़ी इनके पिताजी हैं।
एक के सहोजी संचालक क्रीडक आदरणीय श्रीमती चंद्रू, आदरणीय श्री कार्यक्रम में मंचासीन है, परमानंद है, एक से एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के सम्मान करके शिवा प्रधान जी से निवेदन करता हूं कि हमारे पुनः आपको भी बहुत स्वागत और वंदन है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। क्रीड़ा भारती जो खिलाड़ियों की माताओं का सम्मान कर रहे हैं, ये काम वही काम है जो भगवान राम करते थे। सशस्त्र मार्ग में महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान के सबसे बड़े प्रतीक कोई है तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है। उनके ऊपर गुरु जी का सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। राम इतिहास के पहले राजा है जो अपनी धर्म पत्नी हमारी मां जानकी को अपने सिंहासन के साथ में बैठा के सत्ता चलाते थे। तब वो सत्ता राम राज्य को स्थापित हुई थी। मनुस्मृति राम के आदर्श पुस्तक मनुस्मृति थी। मनुस्मृति के तीसरे अध्याय में लिखा यत्र नरेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और भगवान राम मनुस्मृति के उपासक थे। उन्होंने महिला सम्मान और महिला सशक्तिकरण के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है वो क्रीड़ा भारती के इस कार्यक्रम में यहाँ परिलक्षित हो रहा है कि आज खिलाड़ियों को वसुधा को पहली गुरु कहा गया है। ये धरती कोई भी शिशु जब जन्म लेता है तो वो गर्भावस्था में ईश्वर से प्रदत्त ऑक्सीजन प्राप्त करता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है उसको पहली गुरु उसकी माँ मिलती है। वसुधा अपने ऊपर वजन रखने देती है और माँ उसको पहला आहार का पान कराती है। तो अगर कोई खिलाड़ी बचपन से तैयार होकर राष्ट्रीय स्तर पर आप पहुंचे तो आपके पीछे आपकी माताओं का हाथ है। उनकी प्रेरणा और आशीर्वाद बने इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे। और इतना सौभाग्य का क्षण है। क्रीड़ा भारती वो संस्था है जो माताओं का सम्मान करती है। आज मैं जब तीनों अतिथियों के मुख से सुन रहा था कि दूसरी जगह सम्मान बहुत देखे होंगे, सबका सम्मान होता है, लेकिन जो यश प्राप्त किया है किसी बच्चे ने और वो खिलाड़ी बना है तो उस यश के पीछे जिसका हाथ है उसका सम्मान हो रहा है। वो माताएं बैठी है, एक बार इनके लिए सब जोरदार तालियां हो जाती हैं। भाग्य के क्षण है और इस राधा कृष्ण परिसर का 2 सौभाग्य का क्षण है। हम सब के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज अपनी गरिमा में उपस्थिति प्रदान करके इस मंच की गरिमा को और क्रीड़ा भारती जो हमारी संस्था है उसके गौरव को बढ़ाने के लिए हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके बड़े भाई प्रसाद राष्ट्रीय संगठन मंत्री होने के साथ राष्ट्रवादी संघ के प्रचारक के रूप में अपने जीवन को समर्पित कर दिए हैं, वो इस मंच पर बैठे हैं। उसी में हमारा सबका सौभाग्य बढ़ गया है। एक बार उनका स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों से अभिनंदन कर दीजिए आपको। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हमारी खिलाड़ी 2 बहनें भी आप लोग के बीच में अपने विचार रखने और इस सम्मान समारोह जो महिलाओं की माताओं का, बच्चों की माताओं का सम्मान है, उसमें अपने आशीर्वचन से हम सबको अभिभूत किए। मैं दोनों का, डॉक्टर बहन जी का और हर्षा जी का, दोनों का बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम सबके मार्गदर्शक चीटे सर जो कॉलेज में और रायपुर के संघ की शाखा चलाते थे, जब सप्रे स्कूल के ग्राउंड में पूरा जीवन 60 वर्ष की आयु उन्होंने संघ और संघ की सेवा को समर्पित किया। इनके मार्गदर्शक इस तरह के खिलाड़ी गए, वो मंच में बैठे हैं। आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम और वंदन करता हूँ। हमारे बड़े भैया लक्ष्मण भैया, पार्षद महोदया बैठी है और संघ के जो कार्यवाह थे हमारे जिले के आदरणीय मोहन भैया, आप सबको और संघ के सभी और क्रीड़ा भारती के सदस्य और उपस्थिति सभी को भगवान राम और सीता जानकी मैया का स्वरूप मानते हुए सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ी जुगमानी। आप सबको बहुत मेरा इस मंच से प्रणाम, वंदन और अभिनंदन है। क्रीड़ा भारती जो महिलाओं का सम्मान कर रहा है, ये वही काम कर रहा है जो भगवान राम
जी और सभी गणमान्य अतिथियों को मैं क्रीड़ा भारती की तरफ से इस खेल आयोजन मदद करती हूँ। एक खिलाड़ी हूँ। कपड़े धोने के लिए कोई तनख्वाह मिलती है, खाना बनाने रोटियां हजारों बेल चुकी होती है वो अपनी जिंदगी में, उसके लिए कोई उनको अप्रिशिएट करता है, कोई मेहमान आता है उनका मैनेजमेंट करती है, शादी घर में होती मैनेजमेंट करती है, घर के बच्चों का कब किसको खाना खाना है, कैसा खाना खाना है, कौन कब जाएगा, उसको उस समय में एक बाई रखती हूँ कि मुझे रोटी बना देना, तो मैं उसको 6 से 10 हज़ार रुपये देती हूँ कि खाना बना देना, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है। तो वो 10,000 का काम अभी तो कौन कर रहा था? मेरी माँ मेरे लिए। और वैसे ही हम 4 बच्चे अगर हैं तो 40,000 की हकदार हो गई केवल खाना बनाने में। तो हम कैसे उनका जो ये काम है उसके लिए हम कैसे दे सकते हैं उनको सम्मान? पैसा तो हम नहीं दे सकते लेकिन सम्मान तो दे सकते हैं। तो कम से कम आप सभी से अनुरोध है, जिनकी बीवियां घर में, जिनकी बहनें घर में, जिनकी माताएं घर में, जाके उनको आज के दिन प्रणाम करिएगा कि आपका बहुत हम सम्मान करते हैं और आपने हमारे लिए ये सब कुछ किया। और इस मंच से हम सब की तरफ से आप सभी को प्रणाम। इसके सारे मुझे काम पे जाना था, मैंने उस व्यक्ति को बोला कि इसका थ्रो हो जाएगा भैया, मैं उसके बाद ही आपके यहाँ आ पाऊंगी, मुझे ये वाले देखने दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत विश्वास था कि ये लड़का तीनों थ्रो, क्योंकि उसके फर्स्ट थ्रो आउट ऑफ पे गया था, उसके हिसाब से वो होना था कि इसका मेडल पक्का है। आप लोगों ने देखा था नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में, बहुत ही गर्व का क्षण था। उस पहलवान को, उसको इतना ऊपर, कितने उसके लिए काम किया होगा। तो ऐसे ही हम सब जितनी भी बच्चियां हैं, हम सब में जीजा माता का कहीं ना कहीं अंश छुपा हुआ है, इसलिए आज इस तरुणाई की माताओं का यहाँ सम्मान हो रहा है। खिलाड़ी जो एक खिलाड़ी बनता है तो कोच के साथ साथ उनकी माँ और उनके पिताजी का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आप लोग उनको खेल मैदान तक नहीं भेजते तो आज आपके बच्चे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे नहीं खेल रहे होते। और छोटा सा मैं क्रीड़ा भारती के बारे में ये बताना चाहूँगी कि क्रीड़ा भारती एक ऐसी संस्था है जो खेल और खिलाड़ियों के लिए काम करती है। आपने कभी बहुत सारे खिलाड़ियों का सम्मान होते सुना होगा, लेकिन क्रीड़ा भारती एक ऐसी संस्था है जो खिलाड़ियों की माताओं का सम्मान करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शिवाजी महाराज, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी माता के नाम से, उनकी माता का आप नाम जानते होंगे, वीर माता जीजाबाई थे। तो ऐसे ज्ञानी वाले बात जो जैसे हम बोलते ना कि जब एक माता भगवान के बारे में ऐसे पढ़ना चाहिए, तो वो सोचे कि इतने बड़े योद्धा को उन्होंने जन्म दिया। वैसे ही यहाँ पर इतनी सारी योद्धाओं के जो जैसे जेम्स खिलाड़ी और जो बालिका खिलाड़ी हैं, उनकी माताएं यहाँ पर बैठी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्रीड़ा भारती की ओर से, जिला कुश्ती संघ की ओर से, धमतरी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता भाई हैं। ये इतना बड़ा आयोजन देखिए, एक दिन की बात नहीं होती, इनके इस आयोजन के पीछे कम से कम 1 महीने की मेहनत होती है। यहाँ जितने कार्यकर्ता भाई लोग हैं, नंदू है, टिक्की भैया है, सबसे ज़्यादा मैं बोलना चाहूँगी हमारे लक्ष्मण चाचा जी को, क्योंकि इनका खेल के प्रति जो रुझान है और खिलाड़ियों के प्रति जो रुझान है, उसे मैं सल्यूट करना चाहूँगी। और आप सभी माताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने क्रीड़ा भारती का आग्रह स्वीकार किया और यहाँ उपस्थित हुए। और आप सबसे एक यही अनुरोध रहेगा कि आप सब अपने बच्चों को खेल के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रोत्साहित करें। हो सकता है कि आज यहाँ पर जो खिलाड़ी बैठे हैं वो ओलंपिक खेले या भारत के लिए खेले, तो आप लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। आप लोग सारे खिलाड़ियों का आप लोग सपोर्ट करिए। मैं हर्षा साहू, क्रीड़ा भारती की सह मंत्री, आप सभी का स्वागत करती हूँ और मंच में विराजमान सभी अतिथियों का धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया। धन्यवाद। आपन के नाम बताओ। कल्पना सिंह, कहाँ रहे? धमतरी। ये काकरण सम्मान करेगा, कौन करी आपने के सम्मान? मेरी बेटी कराटे में गुजरात में गोल्ड मेडल लाई है, इसलिए माताओं का सम्मान, जो गोल्ड मेडल लाए हैं उसके सम्मान किया गया है। कैसे टाइप का देखभाल करते थे आप? ये छोटी सी तब
से जा रही थी 8 वर्ष की उम्र से, तो मैं उठाती भी नहीं थी, फिर भी 4 बजे उठ जाती थी। और इसके पापा पूरा छोड़ने जाते थे, इसके भाई छोड़ने जाते थे, और आज जो भी है अपने सर और अपने पापा भाई की वजह से है। नाम बताओ। श्रीमती केसर ध्रुव। आज एक क्रीड़ा भारती के द्वारा आप मन के सम्मान करेंगे, कैसे लगा थे, का कारण सम्मान करेंगे? बहुत अच्छा लगा थे, बच्चा मन नेशनल खेले बर गई थी, तेकर कारण अच्छा लगा थे। मतलब हमें बधाई भी देता हूँ भैया मन ला, दीदी मन ला, और बच्चा मन भी बधाई देता हूँ भाई कि ओकर मन के कारण ही हमारे मन के सम्मान हुई से। कैसे देखभाल करते हो अपन लड़का के? बच्चा मन बहुत ज़्यादा परेशानी से रहते, बहुत दिक्कत होते मन लवी, और बहुत मेहनत करते खेल कूद के कारण। मतलब खाए पिए भी समय नहीं रहा, इसी टाइप के रहते। एक बार पूरा करते हो आप? हाँ ठीक। हाँ तभी यहाँ तक पहुँचे? हाँ भाई चाचा बताओ कि क्या कार्यक्रम कर रहे हो आज? हम यहाँ धमतरी जिला में कुश्ती है, कराटे है, जूडो है, जितना भी गेम है, और सब गेम के जो नेशनल खिलाड़ी है, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर है, कांच पदक ला है हमारे धमतरी जिला के अंदर, वो सब खिलाड़ी मन के धमतरी जिला क्रीड़ा भारती के तरफ से हम माता खिलाड़ी के साथ साथ माँ के सम्मान करे हन। मतलब हम धरती माँ के सम्मान करे हन। ऐसे माता के सम्मान क्रीड़ा भारती करी से, और क्रीड़ा भारती जो है जीजा माता के सम्मान हम माता मन ला दे हन। क्रीड़ा भारती दी से माता सम्मान, और ये सब माता ला मैं हृदय से मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ। ऐसे माता को जो खिलाड़ी निकाले और राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अपने बच्चे खेल के माँ का नाम रोशन किया, मतलब हमारे धरती माँ का नाम रोशन किया, हमारे धमतरी जिले का नाम रोशन किया, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, देश प्रदेश का नाम रोशन किया। ऐसे माताओं को मैं सर झुका के प्रणाम करता हूँ। और क्रीड़ा भारती जो है, क्रीड़ा भारती सभी खेल का, जितने भी खेल है, सब खेल का सम्मान हर जगह में, छत्तीसगढ़ में हर जिले में करते हैं। छत्तीसगढ़ का क्रीड़ा भारती हर जिले में संस्था है, और देश में है, प्रदेश में है। ऐसे क्रीड़ा भारती जो है माँ का सम्मान करता है। इसके लिए मैं माता जी को धन्यवाद देता हूँ। ये जीजा माता सम्मान कार्यक्रम जीजा माता ही का हो रहा है? जीजा माता सम्मान हम इसलिए रखे हैं कि शिवाजी प्रताप आज हमारे पूरे देश इस मृत्यु लोक में ऐसा काम किया है जो माँ का सम्मान हुआ है। जीजा माँ की सम्मान किए हैं हम लोग। मैं नीता डुमरे, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी। खिलाड़ी भी रह चुके हैं और कई जगह सम्मान भी पा चुके हैं, तो पहली बार ऐसा क्रीड़ा भारती ने सम्मान किया है जीजा माता के नाम से, उसको आप किस प्रकार से? मैं क्रीड़ा भारती से जुड़ी हुई, और मैं कहना चाहूँगी कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, धमतरी में पहली बार हो रहा है। आप लोगों के सामने ये चीज़ है, लेकिन ये अभी की क्रीड़ा भारती के हिसाब से ये 10 सालों से हम लगभग देश के विभिन्न ज़िलों में, देश के विभिन्न राज्यों में बहुत बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम करते हैं, और बच्चों को जो देश के लिए खेलते हैं, मेडल लाते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा हुआ, चानू हुए, इन सब की माताओं का सम्मान हम लोग इनके मेडल लाने से पहले ही कर चुकी थी क्रीड़ा भारती। तो एक बहुत अच्छी पहल है असल में, कि एक परिवार भी, जो खिलाड़ी केवल अकेला नहीं निकलता, पूरा परिवार उसके साथ में जुड़ा होता है, और पीछे उनकी भी बहुत मेहनत होती है। जी सर, बताएंगे कौन सा सम्मान कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए? जी, क्रीड़ा भारती के द्वारा बहुत ही अभिभूत करने वाली एक आयोजन थी, जिसमें हमारे ज़िला के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों के माँ, खिलाड़ी बच्चों के साथ साथ माँ लोगों को सम्मानित किया गया। निश्चित तौर पर इस प्रकार के परिवेश और माहौल हमारे ज़िला में खेल को और आगे की ओर ले जाएंगे। ठीक जी, आप इतने दूर बखारा से आए हैं, किस लिए आए हैं, और ये जो सम्मान? जी, मेरा लड़का राहुल साहू जो राष्ट्रीय लेवल से एथलीट है, यहाँ खेल में पहला आए हैं, और अभी वो बिलासपुर में उसका सिलेक्शन हुआ, और अभी कर्नाटका में है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम माताओं का सम्मान कर रहे थे। इस सम्मान को क्या नाम दिया गया है? इसके सम्मान को क्रीड़ा भारती नाम दिया गया है, और ये पहली बार है जो मैं ऐसे सभा में सम्मिलित हुई हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ आके मैं बहुत खुश हूँ। आप अपने बेटे को इतना कैसे दुलार करती हैं, जिसमें उतना दुलार? मैं तो सोची नहीं थी कि उसका जो
क्या कहना चाहिए कि उसका जो जुनून था इसी में था, दौड़ में, कि उसको दौड़ना है और आगे बहुत आगे लेवल में जाना है करके उसका सोच था। और इसमें मैंने ये योगदान भी दिया कि हाँ ठीक है आप जाओ करके। एकेडमी जाते थे सुबह और बहुत प्रैक्टिस किए, बहुत मेहनत किए हैं और सचमुच उसके सफलता के पीछे हम माताओं का ही हाथ होता है। मैंने बहुत उनका साथ दिया कि ठीक है आप इसमें बहुत आगे पढ़ो करके, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई समय में मैं कराटे की खिलाड़ी थी और मैं अपने बच्चे को संपूर्ण दिल से मन से मैंने सहयोग किया और सचमुच मेरा बेटा इस लेवल में पहुंचा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बिलासपुर में उसका सिलेक्शन हुआ, अभी कर्नाटक में। क्रीड़ा भारती ने पहली बार माताओं का सम्मान किया, खिलाड़ी के माताओं का सम्मान किया, उस पर क्या कहेंगे? खिलाड़ियों का भी सम्मान हुआ, हम माताओं के उनके कारण तो हम लोगों का सम्मान हुआ ना, इसलिए बच्चे का भी योगदान है कि बच्चे का ही मुख्य योगदान है कि बच्चे इस लेवल में आए हैं। बच्चे लोगों ने बहुत मेहनत किए हैं, तभी हम लोगों का सम्मान करने के लिए यहाँ बुलाए हम लोगों को और बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं हर्षा साहू, अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी और महिला सुरक्षा के लिए पिछले 22 साल से काम कर रही हूँ, सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट के नाम से। मैम, ये जो क्रीड़ा भारती के द्वारा जिजा माता सम्मान कराया गया है, उसका उद्देश्य क्या मानते हैं? देखिए, एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए सबसे पहली कोच, जैसे कि बोलते हैं हम कि सबसे पहले माँ हर चीज़ सिखाती है उसको, ज़मीन में कैसे चलना है, कैसे बोलना है, तो पहली कोच वही है। और क्रीड़ा भारती ही एक ऐसी संस्था है जो खिलाड़ियों के माता पिता का सम्मान करती है, माँ का सम्मान करती है, वीर माता जीजाबाई पुरस्कार के नाम से। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि एक माता जो होती है वो अपने बच्चे को अच्छे से तैयार करती है। उसी तरह से जीजा माता जी ने जैसे अपने पुत्र छत्रपति शिवाजी को तैयार किया था, तो इसीलिए क्रीड़ा भारती पूरे देश भर में वीर माता जीजाबाई पुरस्कार का आयोजन करती है। इसी तारतम्य में आज धमतरी जिला क्रीड़ा भारती और जिला कुश्ती संघ के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें 20 अलग अलग खेल के खिलाड़ियों की माताओं का सम्मान किया गया। जैसा कि आप प्रोग्राम में जब थे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी माताएं मतलब अंदर से, मतलब वो जब बोल रही थी तो एकदम भावनात्मक रूप से वो जुड़ गई थी। और एक माता ने तो ये कहा कि वो तृप्त हो गई है कि ऐसा सम्मान उनकी बेटी की वजह से उनका आज इतने बड़े मंच में सम्मान किया गया। तो कहीं ना कहीं माताएं जितना अपने बच्चों के लिए काम करती हैं और हम उन्हें सम्मानित करते हैं, तो वो और आगे आती हैं और अपने बच्चों को और आगे लेवल के लिए तैयार करती हैं। आप प्रांत के सह मंत्री हैं क्रीड़ा भारती के, आगे खिलाड़ियों के लिए क्या? कहीं ना कहीं क्रीड़ा भारती को लोग जानते ही हैं कि क्रीड़ा भारती एक ऐसी संस्था है जो खेल के लिए और खिलाड़ियों के लिए काम करती है। हम अलग अलग हमारे जो कार्यक्रम है, जैसे वीर माता जीजाबाई पुरस्कार है और 21 जून को हम सूर्य नमस्कार का दिन मनाते हैं। और खेल को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी स्कूल में जाके क्रीड़ा ज्ञान बोध परीक्षा करवाते हैं, जिससे हमारे भारत देश के खिलाड़ी और खेल के बारे में आज के बच्चों को जानकारी मिलती है। अगर आप बात करें तो बहुत आजकल जो मॉडर्न ज़माना है जिसमें मोबाइल और कंप्यूटर का जो ज़माना चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि ओलंपिक में कितने लोगों ने मेडल लाया है, कौन कौन सी महिला खिलाड़ियों ने मेडल लाया। अगर आप एक सर्वे करें तो कहीं ना कहीं हम बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानकारी ही नहीं है। तो वही काम आज क्रीड़ा भारती कर रही है कि खेल में कौन आगे जा रहा है, क्योंकि जब लोग जैसे ओलंपिक में जब मेडल लाते हैं तब हम उन खिलाड़ी को जानते हैं, सरकार उनको प्राइज़ देती है, लेकिन उस खिलाड़ी को तैयार करने के लिए जो कोच होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो जो बेसिक चीज़ों में जो वो तैयार होता है उस समय कोई भी ध्यान नहीं देता। तो क्रीड़ा भारती बेस पे ध्यान दे रही है। हम चाहते हैं कि जो एक व्यक्ति है वो खेल के मैदान में आए, चाहे किसी भी खेल के माध्यम से आए, चाहे वो दौड़ में आ जाए या भौरा खेले, अपने सांस्कृतिक अपने पारंपरिक खेलों को खेले, पर खेल मैदान में आए, मोबाइल और कंप्यूटर को छोड़। उनके आगे भविष्य के लिए मतलब उनको सरकारी जॉब मिल रहा है कि नहीं? देखिए कि आप अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद उत्कृष्ट खिलाड़ी जैसी योजनाएं आई हैं और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी भी दी गई। अगर आप मेरी खुद की बात करें तो मैं छत्तीसगढ़ की पहली उत्कृष्ट खिलाड़ी हूं और आज मैं मंत्रालय में सरकारी नौकरी में हूं, सिर्फ खेल के कारण, क्योंकि मैंने खेल को समय दिया, ये खेला, नेशनल खेला, इंटरनेशनल खेला। तो कहीं ना कहीं
ये है कि आप सही रास्ते से उस जगह पे जा रहे हैं कि नहीं। आप देखिए, आप बिना किसी स्वार्थ के आप खेलते रहिए। अगर आप देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार आपको आगे लेके आएगी और आपको नौकरी मिलेगी। उत्कृष्ट खिलाड़ी की जैसी योजना है, मैं ये मानती हूँ कि 3 साल से उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं किया गया है। मैं अपील भी करती हूँ सरकार से कि 3 साल से जो उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित नहीं किया गया है, जो डाइट मनी और जो खेल वृत्ति दी जा रही थी वो 3 साल से नहीं दी गई है। तो आप सभी, सरकार से मेरी अपील है कि कृपया खिलाड़ियों पे ध्यान दें और ये जो उत्कृष्ट खिलाड़ी की योजना जो 3 साल से रुकी हुई है उसको जल्द से जल्द करें, ताकि हमारे खिलाड़ी जाएं और देश का नाम, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।